Good morning to all of you once again for business to class. On Friday we were discussing on chapter number 5 that was organizing. तो हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव डिस्कस द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये हम डिस्कस कर चुके थे. अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो डेलिबरेटली नहीं बनाए जाते, फॉर्मली नहीं बनाए जाते, वो इनफॉर्मल कहलाते हैं. कि जैसे कि आपने ये कहा कि आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एवरी पर्सन इज असाइंड देयर जॉब पोजीशंस, और जब उन जॉब पोजीशन में काम करते हैं तो ईच एंड एवरी पर्सन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे बिकम द फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. And by this type of network, there is another structure is also created that is called as informal organizational structure. क्योंकि जब आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जब मैनेजमेंट ने डेलिबरेटली पोस्टिंग क्रिएट की, पोस्टों के नीचे उनमें जब आदमी बैठाए गए और जब वो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं तो नेचुरली वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्ट करते हैं तो उन लोगों के आपस में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद में आपस में छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, और ये ग्रुप आपके कहलाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जिस प्रकार से आप स्कूल में आते हैं, आपके स्कूल की क्लास जो 29 स्टूडेंट की है, अब 29 स्टूडेंट का जो है वो एक फॉर्मल ग्रुप है जो कि स्कूल ने बनाया है, पर इसमें आपस में जो आप लोग बातें करते हैं, हो सकता है कि 5-5, 7-7, 10-10 बच्चों के ग्रुप अलग से बन जाएं, और वो जो ग्रुप अपने लाइकिंग के हिसाब से बनते हैं. कुछ ग्रुप पढ़ने वाले बच्चों का बनता है, वो जब पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं. कुछ बच्चों का ग्रुप जो है वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लेकर के बन जाते हैं. कुछ बच्चों का हो जाता है मोबाइल एक्टिविटी के लेकर बन जाएं. तो उनके जो साइकोलॉजिकल जो ज़रूरत हैं, अकॉर्डिंग टू देट नीड्स, दे बिकम द फ्रेंड इन द ग्रुप्स. ठीक है. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड मेन पर्पज ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं और इनका मेन जो पर्पज है दैट इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. क्योंकि आदमी को जो अकेला आदमी कभी नहीं बैठा रह सकता. ए पर्सन रिक्वायर द कंपनी ऑफ अनदर पर्सन, एंड बाय टेलिंग हिम ऑल स्टोरीज दे गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. तो उस प्रकार से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उनका हो जाता है. और इसमें जो है ये कोई ध्यान नहीं रहता कि कौन किस पोस्ट पे वर्किंग करता है, उनका ऐसा कोई संबंध नहीं है. कोई आपका जो चीफ मैनेजर है हो सकता है कि एक चपरासी का अच्छा फ्रेंड हो, और हो सकता है कि दो आपस में सेम लेवल के मैनेजर है वो अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं. तो इसलिए फॉर्मल में कोई जो पोजिशन है वो महत्व नहीं रखती है. तो फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होंगे, यानी समझ लेंगे बात को कि जब आप का जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब लोग आपस में काम करते हैं तो काम करते फ्रेंड बन जाते हैं. फ्रेंड बनने के बाद में उनका एक ग्रुप बन जाता है, और वो ग्रुप साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बनता है, और इस प्रकार से वो जो ग्रुप बना दैट इज कॉल्ड एज ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ये हालांकि ये पर्सनल होता है, पर उसके बावजूद भी ये बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ए पर्सन कैन नॉट टेल टू हिज सीनियर, but in the informal group that information can be come from other source, वो दूसरे सोर्स से उसको मिल सकती है. तो दैट कुड बी हेल्पफुल इन द बिजनेस. तो आपकी फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी फीचर्स हैं? तो फर्स्ट है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. फर्स्ट आपके गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली.
ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, इसमें किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है आपस में दोस्ती होगी, आपस में विचार मिलेंगे और अपने आप ये क्रिएट हो जाते हैं। सेकंड इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द एम्प्लॉयज टू गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, दूसरी फीचर है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। पहला तो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, सेकंड दीज आर क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयज फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। थर्ड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ of authority or communication. No fixed path. No fixed path of authority and responsibility. इसमें कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। मीन्स यहाँ पर कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होती नहीं है। दीज आर ओनली फ्रेंडशिप। अब ये जरूरी नहीं कि एक किसी का दोस्त दूसरे का है वो उसको सारी बातें बताए, कोई बात ना भी बताए, कोई बता भी दे, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसको बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फोर्थ है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहता है कि नो सोर्स कैन बी नोन आउट। नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाइंड आउट। कोई आपका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है या source of information that cannot be find out. Any information can come from anywhere. It means it is not fixed. But in the formal oration, it was fixed that such person has communicated the information in the written way or in the oral way. But in informal oration, there is no such type of the way that is fixed. It means कोई source आप find out नहीं कर सकते कि ये बात किसने कही थी। कहते जाएंगे मैंने उससे सुना था, उससे सुना था, उससे सुना था, पर आप इसको ये नहीं कह सकते कि मुझे इस जगह से पता चला है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कि आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये कि इफ देयर इज नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज नॉट पॉसिबल टू बी बिकम द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके स्कूल के जो फ्रेंड हैं वो स्कूल में आए तभी फ्रेंड बने ना, अगर स्कूल में ना ही आते तो स्कूल फ्रेंड नहीं बनते। गली मोहल्ले के फ्रेंड इसलिए कि आप उस गली में रहते हैं वरना तो आपके फ्रेंड होते ही नहीं। इसका ना आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में आप गए तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर था उसी के आधार पे आपके जो दोस्त बनते हैं या आपके जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी इसकी फीचर्स। तो मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए फीचर्स कौन सी हैं। पहला गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाते हैं, यानी किसी को जो है इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। दीज आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, अपनी दोस्ती अपने साथ हो गई किसी के साथ में और वही आपके जो हैं बन गए जी, आपके संगठन में आ गए, आपके दोस्त बन गए। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मीन्स देयर इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मीन्स the friends become because they want some relief, some mental relief, some psychological relief,
तो साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए बनते हैं। नो फिक्स्ड पाथ है ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स यहाँ पर कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कि ये इसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का पाथ नहीं है। नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाइंड आउट, कि आपको इन्फॉर्मेशन कोई फाइंड आउट नहीं की जा सकती है कि आपका जो है यहाँ से ये मिला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट इज एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो डिपेंड करता है, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। तो ये आपका था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और उसकी फीचर्स। और अब हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की, इनके यूजेस की और इसकी डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, दैट इज एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज कौन कौन से फायदे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला आपका फायदा है फास्ट कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज फास्ट कम्युनिकेशन। कि there is a fast communication in the informal organization because there is no need of a follow the scalar chain, means these can be spread immediately to anyone। अब एक बात आपको पता चली, अब वो जो आपने किसी को बोल दी, फ़ोन पे बोल दी, आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, कुछ भी बोल दिया, आपका तुरंत जो है मैसेज हो गया, तुरंत आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जबकि फॉर्मल में तो आपको लेटर लिखना होता है, या स्पेशली एक ही बंदे को बताया जाएगा, अगला अगले को बताएगा, अगला अगले को बताएगा, तो उसमें फास्ट नहीं होता, जबकि इसके अंदर फास्ट होता है। तो फर्स्ट आपका फास्ट कम्युनिकेशन। सेकंड, फुलफिल्स सोशल नीड। फुलफिल्स सोशल नीड। सोशल नीड्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ की से फुलफिल होती हैं। कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव ड्यू इम्पोर्टेंस ड्यू टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय विच मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो नीड है या उसके सोशल नीड है वो उसकी पूरी हो जाती है, और इससे जो है उसको मोटिवेशन मिलता है। मान लीजिए कि आपके जो है एक क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता है, वो तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर आप उसे क्लास के बाद बाहर जाके उससे बात करते हैं बरामदा के अंदर, बालकोनी में, और वो उससे आपकी पर्सनल जो बातें होती हैं और उसमें आपके जो घर की परिवार की उन बातें पूछते हैं, तो नेचुरली आपको जो है एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो यानी आपका जो सोशल नीड उससे पूरी होती है। नेक्स्ट इज करेक्ट फीडबैक। थर्ड इज करेक्ट फीडबैक। करेक्ट फीडबैक, इसमें जो है आपको करेक्ट फीडबैक आपको मिलता है, क्योंकि थ्रू द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। क्योंकि आप डायरेक्टली किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, पर अगर आप इनफॉर्मल रूप से हैं तो आप उन पॉलिसीज प्लान्स का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, और आप जो है जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको वर्कर से सीधा उन फीडबैक उनसे मिल सकता है। तो यानी करेक्ट फीडबैक आपको जो इसका फ़ायदा भी होता है। तो एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हुए। पहला फास्ट कम्युनिकेशन, यानी आपका कम्युनिकेशन जो है दैट विल बी फास्ट देन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा यहाँ पर कम्युनिकेशन फास्ट है। फुलफिल सोशल नीड, आपकी सोशल नीड जो है उसमें वो फुलफिल होती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो ही इज़ नॉट ए मशीन, ही इज ह्यूमन बीइंग, ही रिक्वायर द सोशल एंड द अदर नीड्स, एंड दैट इज कंप्लीट by the informal organization। And correct feedback means correct feedback is also got by the top level management by the informal organization। ठीक है जी। अब कहता है कि स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो है ये किस प्रकार से काम में ली जा सकती है बिजनेस के अंदर। तो ये जो इस प्रकार से यूज की जा सकती हैं, नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज्ड
टू गैदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आपकी जो है इससे इनफॉर्मल ग्रुप से जो नॉलेज मिलती है तो उससे जो एम्प्लॉयज़ के सपोर्ट और इम्प्रूवमेंट में काम में लिया जा सकता है। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उससे जो है आपकी अच्छी चीज़ों को यूज़ करके ये परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। थ्रू द ग्रेपवाइन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली। और ग्रेपवाइन एक मेथड होता है, अंगूरी लता बोलते हैं, इसमें अंगूर की बेल होती हैं, ग्रेप की बेलें होती है। उनमें अगर आप देखोगे कोई अंगूछा कोई जो है गुच्छा लेकर के देखें और उसमें देखो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी टहनी किस टहनी से निकली है, यानी इस प्रकार से वो घूमी होती है कि पता नहीं चलता। तो जो आपका ग्रेपवाइन तरीके से जो आपका ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी तेज़ी से हो सकता है कि मैंने आपको बताया, आपने आगे बताया, आगे बताया, उसने फिर मेरे को बता दिया, तो पता नहीं चलता कि इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। ठीक है। और बाय कोऑपरेटिंग विद द फॉर्मल ग्रुप द मैनेजर कैन स्किलफुल टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर अच्छे तरीके से कोऑपरेशन किया जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ग्रुप हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका जो है काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है आपके बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यानी ये हुआ कि इनफॉर्मल ग्रुप जो है केवल बातें मारने के लिए नहीं है, बल्कि इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो अच्छे कामों के लिए भी होता है। तो यानी उसका जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, उससे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद आपका हो सकता है। तो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद कहाँ कहाँ होगा तो मैंने डिस्कस किया, मैं एक बार फिर बताता हूँ कि पहला तो जो है आपका एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि सही फीडबैक मिलेगा तो उससे कुछ करेक्शन किया जा सकता है। दूसरा जो है कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो क्विकली ट्रांसमिट की जा सकती हैं। और अगर कोऑपरेशन किया जाए तो फॉर्मल इन्फॉर्मल ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन दोनों को मिला करके एक अच्छा जो है तरीके से बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फ़ायदे तो हैं, तो फ़ायदों के साथ में आपके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान आपके कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो पहला आपका स्प्रेड र्यूमर्स। फर्स्ट इज स्प्रेड र्यूमर्स। स्प्रेड र्यूमर्स होता है अफवाहें फैलाना। ठीक है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कहते हैं कि 70% जो र्यूमर्स हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से फैलते हैं। कि आपका कहता है कि अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर र्यूमर्स विच मिसलीड द एम्प्लॉइज। वो र्यूमर्स फैलते हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर देखो कितनी सारी झूठी बातें आती हैं, आपके इंस्टाग्राम देखो, ट्विटर देखो, इतनी सारी झूठी बातें उसमें आती हैं जो कि असली बात का पता नहीं चलने देती कि सच्चाई क्या है। तो उससे आपके र्यूमर्स यानी अफवाहें फैलती हैं कि जो है अफवाहें फैल जाती हैं कि कोरोना का वैक्सीनेशन करवाओगे तो अगले दिन मर जाएगा। अब अगर अगले दिन मरते तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने करोड़ लोग मर गए होते। ठीक है। कि कोरोना का इंजेक्शन है लगवाओगे तो आपको जो है कोरोना होगा ही होगा। अब कितने लोगों को हो जाता। ये र्यूमर्स हैं, ये इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सरकारी ऐसा कोई मीडिया नहीं कहता कि कोरोना का इंजेक्शन लगवाने से आदमी मर जाता है। ठीक है। पर ये जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप हैं वो लोग ऐसा करते हैं। नो सिस्टमेटिक वर्किंग। नो सिस्टमेटिक वर्किंग। आपकी कोई सिस्टमेटिक वर्किंग इसमें नहीं होती है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डू नॉट फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ वर्किंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा इस प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिससे स्मूथ वर्किंग हो, आपका सिस्टमेटिक वर्किंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स।
may bring negative results. आपके नेगेटिव रिजल्ट्स भी इससे हो सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हैं वो इस प्रकार से फैलाई जाती हैं कि जिसमें जो आपका इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपोज ज़्यादा करता है मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ को और चेंजेस को, और इस प्रकार से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इससे नेगेटिव रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लोगों की यूनियन बन जाती हैं, लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी सूचनाएं जो हैं वो कैसे कैसे मिलती हैं। तो आपके जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ जो सेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मोर एम्फेसिस दबाव देना ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो व्यक्तिगत रुचियां हैं या व्यक्तिगत जिसके फायदे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। वो पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इसमें ध्यान में रखा जाता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है जी। तो ये आपके यहाँ पर जो है वो डिसएडवांटेजेस थे। तो पहला स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स से फैलाए जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, सबसे पहली बड़ी कमी तो ये है। दूसरा नो सिस्टमेटिक वर्किंग, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका जो सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, जबकि इसके अंदर सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, इसमें आपके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं वो दे एवर अपोजिट द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उससे आपके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट इज मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे मोर एम्फेसिस है, नॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो आज हमने जो डिस्कस किया दैट इज डिस्कस्ड फॉर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, advantage of informal organization, strategic use of informal organization, and disadvantages of informal organization and feature of the formal organization, information, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हम इसमें नेक्स्ट करेंगे वो आपके पास में होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। ठीक है जी। तो ये काफ़ी आसान टॉपिक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ आप पूछना चाह रहे थे आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, आपके अटेंडेंस के बारे में क्लियर बोल दूँ